व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम 21 lakhs। हर साल नीट का पेपर 21 लाख बच्चे दे रहे हैं। अब आपको ये जानना होगा कि आपको अलग क्या बनाता है उन 21 लाख बच्चों से। क्या वो 21 लाख बच्चे सब वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो? शायद नहीं, और शायद हाँ। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो आपको क्या अलग करना है उन 21 लाख बच्चों से सेलेक्ट होने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। यू स्टडी एवरी डे। आप डेली पढ़ रहे हो, आपका एक फिक्स्ड रूटीन है। आप कोई भी टाइम पास नहीं करते। आप रील देखते भी हो तो उसको अपने टाइम लैप में ऐड करते हो कि मैं भाई रील देखी है, मैं ये करा वो करा। तो भाई उसको आप कवर भी कर रहे हो कि आप घर पे जाके पढ़ भी रहे हो, उसके बाद में आप फ़ोन हटा के पढ़ भी रहे हो। तो आपको डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ मैनेज भी करना आना चाहिए अपने टाइम को, है ना। वो आप डेली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो बायो में। सेकंड पॉइंट हो गया आपका ये, आप ओनली एनसीईआरटी इन बायो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बायो की आप मॉड्यूल पढ़ लो, आप इनऑर्गेनिक में लेक्चर के फालतू की जो बातें बताते हैं बाहर की वो लिख लो। आप ऑर्गेनिक में दुनिया भर की किताब लगा लो, हिमांशु चौरसिया या फिर जो भी आप किताब लगाते हो। वो सब एक टाइम पे इंपॉर्टेंट हुआ करता था जब नीट 2019 या 16 में होता था। अब वो चीज़ तो नहीं मैटर नहीं करती। आपने पीवाईक्यू जो देखे होंगे अभी भी, मेजर क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो आपको इन 3 सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एनसीईआरटी स्टिक करना है, और एनसीईआरटी आपको पढ़नी पूरे साल। पूरा 1 साल का जो आपका ड्रॉप रहेगा उसमें पूरे टाइम आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बायो में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाउ देन 2 चीज़ आपने कर ली, 21 लाख लोगों से अलग। रिलेटिव वेलोसिटी का खेल है भाई। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है ना, जैसे जो आदमी आपके साथ चल रहा है उसको आपको बैठा दिखता है। कॉम्पिटिशन भी रिलेटिव होता है यार। आपको कुछ ना कुछ सामने से अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या तो उससे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा जिससे आप उस कॉम्पिटिशन में पीछे ना हटो, आप आगे निकलो लोगों से। आगे निकलना इतना आसान नहीं होता यार, कॉम्पिटिशन में मेहनत लगती है। अब आते हैं आगे। आपके 2 तो सेट हो गया, ठीक है, थोड़ी सीक्वेंस गलत हो गया। तो तीसरा आपका ये हो जाएगा, आप डेली टारगेट्स बना रहे हो, ठीक है। आपको डेली अपने टारगेट्स बनाने, सेट हो डेली टारगेट्स। मैंने ऐसी बात क्यों लिखी, क्योंकि डेली टारगेट लोग नहीं बनाते हैं तो लोगों का दिन खराब हो जाता है। आप लोग फ़ोन में इंस्टाग्राम रोल स्क्रॉल करते हो, या फिर आप यूट्यूब देखते हो, या फिर आप व्हाट्सएप की इस बात की कॉल कर लेते हो। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे रास्ते हैं, आप उस पर चले जाते हो। तो उस पर ना जो, इसलिए आपको डेली टारगेट में लिख लेना है कि आपको अगले दिन क्या करना है, आपको उसके अगले दिन क्या करना है, आपको लिखते रहना है इसको। मेंटेन अ डायरी एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। ये मैंने क्यों लिखा, आपको डायरी बना लेनी है एक, जिस पे आप अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहें। अब मैंने खुद एक डायरी बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये वाली मेरी डायरी है, ये मैंने बनाई थी नीट के टाइम पे। तो ऐसे ही आपको एक डायरी बनाने लगी जिसमें आपको प्रोग्रेस ट्रैक करनी है। जैसे मेरे देख लीजिए, आप इसमें चैप्टर्स लिखे हुए हैं, मोटिवेशन कोट्स लिखे हुए हैं। आपको देखना है कितने चैप्टर में कवर कर रखे हैं, आपने कैसे करना है। कवर करने के 3 तरीके हैं। जैसे मैंने इसमें लिख रखा नोट्स, एनसीईआरटी, मॉड्यूल। तो मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था, क्वेश्चन एनसीईआरटी में रीड करता था, और नोट्स मेरे कोचिंग के जो भी नोट्स थे टीचर्स ने बनवाए थे, आपको फिजिक्स वाला या फिर आकाश में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनके नोट्स फॉलो करके उनको पढ़ सकते हैं। तो मैंने हर चैप्टर वाइज बना लिया था कि इस मूल कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स पढ़ ली। यस, मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लगा मॉड्यूल से। तो आपको अपने ट्रैक करनी प्रोग्रेस को, आपको ट्रैक करना, अपने रिकॉर्ड किया आपने कितना काम करा है, ठीक है। ये सब लोग नहीं करते, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी इससे ना। उसके बाद अब आगे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। ये ऐसी डायरी आपको एक बना लेनी है, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई आपकी। चौथी चीज़, आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। गिव ए मॉक टेस्ट एवरी सिंगल वीक। अगर आप एक मॉक टेस्ट डेली सिंगल हर वीक आप दे रहे हैं, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपको और कितना इंप्रूव करना है, उस पर आप काम कर सकते हैं प्रोग्रेस पे अपनी। चौथी चीज़, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये मैंने क्यों लिखा, प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, जो आपको बाकियों से अलग बनाएगी। अगर आप बायो प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स में एटलीस्ट प्रैक्टिस करें, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। 25 क्वेश्चन डेली आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आप डेली 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करिए ना। 20 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए। इससे क्या होगा ना, यू डोंट फियर इट। आपको फिजिक्स, बाकी लोग डरते हैं फिजिक्स से, आप फिजिक्स से डरते नहीं है। क्यों भाई, जो काम आदमी रोज़ करने लगता है ना, उससे उसका डर खत्म हो जाता है। मौत के कुएं का खेल देखा आप लोगों ने। मौत के कुएं में लड़का गाड़ी चलाता है और गोल गोल घूमता रहता है, उसमें डर होता है ना आदमी को कि गिर जाएगा तो मर जाएगा। ये काम वो रोज़ करता है, उसकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी है ये। अब उसको डर नहीं लगता वो करने में, वो डेली करता है। तो आप फिजिक्स को अगर डेली लगाएंगे, आप डेली क्वेश्चन टैकल करेंगे, 10 दिन नहीं लगेंगे, 20 दिन नहीं लगेंगे, 1 महीने लगेंगे, अगले दिन आपसे लगने लगेंगे क्वेश्चन। आप 10 में से 20 क्वेश्चन, 20 में से आप 10 क्वेश्चन लगाओगे, 10 के 10 लगेंगे। एक दिन आएगा जब 20 के 20 भी लग जाएंगे। तो आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है फिजिक्स में, सब आपका डर खत्म हो जाए। अब आते हैं आगे के पॉइंट्स में। इतना ही आपको आज सिलेक्शन तक ले जा सकता है, लेकिन आगे भी पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जो कि आपकी लास्ट में बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे आपकी प्रेप को। तो वो ये हो गया, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो 3 से 4 बनने में हर चैप्टर के। आप शॉर्ट नोट्स मेंटेन करने पड़ेंगे आपको, बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। आपको जो चैप्टर अपने वीक लगते हैं, आपको वीक एरियाज पे काम करना है पहले तो अपने,
और उन वीक एरियाज़ के तो एटलीस्ट उन वीक एरियाज़ के तो आपके शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। अगर उनके शॉर्ट नोट्स नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये आप उनसे आगे चल गए जो लोग अभी रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने सब पढ़ रखा है लेकिन कंपाइल नहीं कर पाते आखिरी महीने में, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है, क्योंकि आप कंपाइल कर ले जाओगे तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं आगे अगले पॉइंट पे, वो है फॉर्मूला बुक। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉर्मूला बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा ना, जब आप भी कोई भी एग्जाम दे के आ रहे हो आप देख लोगे कि कौन सा फॉर्मूला आप भूल रहे थे या फिर अगर आप फॉर्मूला याद भी थे तो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो उससे आप उसके डायरेक्ट एग्जाम्पल में जाके देख सकते हैं उस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करा जाता है। तो फॉर्मूला बुक फिजिक्स केमिस्ट्री में होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला बुक आप मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद आते हैं सेवंथ पॉइंट है मेरा सॉल्व एग्जाम्पल PYQ इन PCB। आपने PYQ लगा रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हर सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में हमें PYQ अच्छे से याद कर रखे हैं। आपको जुबान पे याद है कि चला इस क्वेश्चन का आंसर क्या था और मेरे को ढंग से पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं टैकल कर लूंगा। आपको पता है कि टैकल करना है इसको, क्यों? क्योंकि भाई PYQ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नीट के एग्जाम में PYQ बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आते हैं। चाहे रे ऑप्टिक्स का चैप्टर उठा लीजिए, आप PSET देखेंगे, आप सारे क्वेश्चन एक ही TIR पे बेस्ड आते हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करते, वो लोग उसी कॉन्सेप्ट पे आगे पीछे घूमते रहते हैं। ठीक, अब आप 7 पॉइंट आगे, 8वां पॉइंट क्या होगा? आपको स्कोर अपना 600+ वीकली टेस्ट में रखना ही रखना है। अगर आप नहीं कर पा रहे अभी स्कोर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ा लो भाई। 4 महीने, 5 महीने, 2-3 महीने में तो बढ़ ही जाएंगे नंबर। 480 से 600 की रेस बहुत आसान होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। 480 पे अगर आप आज 400 पे भी है, मैं कहता हूँ ना, आप 600 तक आराम से आ सकते हैं। बहुत आसान रास्ता होता है, इसके ऊपर जाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। तो आपको वीकली टेस्ट में आपको 600 स्कोर रखना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। यू डोंट फियर फेलियर, ये आपको रखना है दिमाग में। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको फेलियर से डर नहीं लगता यार। देखो, प्रोग्रेस इज अ पार्ट ऑफ ना, प्रोग्रेस एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको उसमें फेलियर भी देखना पड़ेगा, आपको अप्स भी देखने पड़ेंगे, आपको डाउन्स भी देखना पड़ेगा। आप कभी नंबर आपके ज़्यादा आएंगे, कभी आपके 680 भी आएंगे, कभी आपके 650 भी आएंगे और कभी आपके 470 भी आएंगे, कभी आपके 580 भी आएंगे। तो ये सब चीज़ें ना इसी प्रोसेस का एक पार्ट है और प्रोसेस का एक रिजल्ट निकलता है, इसको हम लोग नीट का रिजल्ट कहते हैं और वही आपको फल देता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर आप एक प्रोसेस में चल रहे हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों आएंगे और दोनों को आपको फेयर नहीं करना, ना देखना है। आपको पता है कि भाई मेरे नंबर कम भी होंगे, ज़्यादा भी होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सिग्मा बन जाओ भाई, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। यू डोंट फियर इट, यू जस्ट कीप गोइंग, कीप हसलिंग। आप आगे बढ़ते रहिए, एक दिन आएगा जब ये सब मैटर नहीं करेगा, आपका रिजल्ट आएगा, आप अच्छे से खुश हो गए, आप पार्टी कर रहे होगे ना। तो बस ये चीज़ फॉलो करनी है आपको, माइंडसेट अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। आगे आते हैं, लेट्स सी, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं मंथली टारगेट्स पे।